बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताते हैं हुकूमत और ताजिर बरादरी आमने सामने। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने लॉकडाउन के बावजूद मार्केटें खोल ली, जबकि मरकजी तंजीम ताजरान का ताहाल दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत और ताजिर बरादरी आमने सामने है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने लॉकडाउन के बावजूद मार्केट्स खोल ली हैं। लॉकडाउन के मामले पर मुल्तान की ताजर बिरादरी एक बार फिर दो धड़ों में तकसीम हो गई। मुल्तान के दो बड़े ग्रुप्स में एक ने मार्केट्स खोल ली, जबकि दूसरे ने बंद करने का फैसला किया है। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने अपनी क़यादत में हुसैन गाही, चौक बाजार, चूड़ी सराय, कुप बाजार, अंधी खुई, वान बाजार, काले मंडी, बोहड़ गेट, हरम गेट समेत मुतअद्दिद मार्केट्स खुलवा दी। ख्वाजा शफीक ने बताया कि वो मार्केट्स खुली रखेंगे, ताजरों का माशी कत्ल नहीं होने देंगे। दुकानदार हजरात अपने ईद का सामान जो है फरोख्त करने के लिए लेके आए हैं, उन्हें एंजॉय करने दें। वो पहले ही बदहाल हैं माशी तौर पे। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जिस्मानी कत्ल से कभी फेल है माशी कत्ल। मैं इसको ज्यादा कभी समझता हूं कि माश अगर कत्ल हो जाए तो फिर इंसान रोज मरता है, रोज जीता है। जिस्मानी कत्ल में तो कुछ दिन बाद करार आ ही जाता है इंसान को। दूसरी जानिब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से ताहाल मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। जनूबी पंजाब का हुसैन गाही बाजार मुकम्मल बंद नजर आया। हुसैन गाही बाजार के सदर और सीनियर नायब चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान शेख अकरम हकीम ने बताया कि वो ताजरों की मुशावरत के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। पूरे मुल्तान की ताजरों की क़यादत फैसला करेगी, हम उस पर अमल करेंगे। और अगर हमारी क़यादत ने ये फैसला कर लिया कि हम दुकानें खोलेंगे तो ये 100% होगा कि फिर मुल्तान इंतजामिया और मुल्तान पुलिस दुकानें बंद नहीं करा सकेगी। ताजरों का कहना है कि वो ताजरों के माशी कत्ल की किसी किस्म हिमायत नहीं करेंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। लॉकडाउन की बात करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन पर मुल्तान में अमल दरामद शुरू। गुलगश्त, तहसील चौक, ब्रांड मार्केट की तमाम दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। मार्केट्स प्लाजा बंद होने के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम दिखाई दे रही है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन बहावलपुर में अंदरून शहर समेत दीगर मार्केटों में सरेआम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बहावलपुर से मोहम्मद अमीन और मुल्तान से गौहर रहमान ने। रुख करेंगे गौहर रहमान का। गौहर बताएगा कि ताजर दो हिस्सों में तकसीम है, अब की क्या सूरत हाल है, क्या कहना है ताजर बरादरी का? जी बिल्कुल, मुल्तान के ताजिर जो हैं लॉकडाउन के हवाले से दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देते थे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक जो है सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। मुल्तान की इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने मुल्तान की जिले इंतजामिया को सख्ती से अहकामात जारी किए गए हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है उस पर अमल दरामद किया जाए। इस हवाले से एसीसीटी आबदा फरीद भी हैं, वो भी मुतहरिक हो गई हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट भी किया जा रहा है और एक जानिब तो ताजरों से मुज़ाकरात भी जारी है। इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मुल्तान के गुलगश्त मार्केट तहसील चौक पर मौजूद है, जो ब्रांड मार्केट के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा लोग जो है ईद के हवाले से शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो अब जो खुली भी थी उन्हें भी मुकम्मल तौर पर इंतजामिया की जानिब से बंद करा दिया गया है। इसके साथ साथ जो सीपीओ मुल्तान और आरपीओ मुल्तान वसीम खान की जानिब से खुसूसी तौर पर पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि जिले इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के हवाले से मावनत फराम की जाए। और इसके साथ साथ जो मुतल्लिका थाने हैं जहां जहां पर भी मार्केट्स ओपन है उनको अहकामात जारी किए गए हैं कि गश्त को मजीद ज्यादा तेज किया जाए। इस हवाले से पुलिस एहलकारों का मुख्तलिफ मरहलावार जो है यहाँ पर गश्त भी जारी है, डालों पर गश्त किया जा रहा है और जो दुकान खुली दिखाई दे रही है उसे फौरी तौर पर बंद कराया जा रहा है। अब लॉकडाउन के हवाले से शहर में सूरत हाल बदलने लगी है। जो हुकूमत की जानिब से ईद के हवाले से जो लॉकडाउन कल नाफिज किया गया था, अब उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जी, लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। गौहर, आप हमारे साथ रहिएगा। रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां पर हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अमीन ने। अमीन बताएगा कि मुल्तान में तो लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है, तो बहावलपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जी बिल्कुल, बहावलपुर शहर में ना सिर्फ अंदरून शहर में बल्कि जो दीगर मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजे हैं वहाँ पर भी कहीं भी नहीं लगता कि आज जो है
لاک ڈاؤن ہے. 60 سے 70% جو دکانیں ہیں وہ بہاولپور شہر میں کھلی ہیں اور بازاروں کے اندر ایسے رش اس طرح معمول کے مطابق ہوتا رہا. صبح سویرے جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کہیں کہیں جو ہے دکانیں بند کروائی گئی تھی, اس کے بعد کہیں پر جو ہے انتظامیہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. سرعام جو ہے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ ایک دو دفعہ اندرون شہر میں آئی ہے دکانیں بند کروائی ہیں, لیکن جیسے ہی پولیس واپس جاتی ہے تو ایک بار پھر جو ہے وہ دکانیں تاجروں کی جانب سے کھول لی جاتی ہیں. تو سرعام خلاف ورزی کا سلسلہ جو ہے یہ دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی جاری ہے. 60-70% دکانیں جو ہے وہ بہاولپور شہر میں کھلی ہیں. میرے پیچھے افراد آپ کو دکھا سکے تو یہ دکانیں, تمام جو دکانیں کھلی ہیں اور اندر بھی اندرون شہر میں بھی جائیں تو کچھ ایسی صورتحال کا سامنا ہے. جیسے ہی کیمرے کی آنکھ کو دیکھا جاتا ہے تو جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکان چھوڑ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں, لیکن دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہیں. کوئی بھی یہاں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیمرہ جس دکان کی طرف بھی جاتا ہے تو وہاں کا جو دکاندار ہے وہ اپنی دکان چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے. تو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی جاری ہے. انتظامیہ کی جانب سے خلاف ورزی جاری ہے تو انتظامیہ کی جانب سے کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے. جی, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے صبح جو ہے چند دکانوں کو اندرون شہر میں بند کروایا گیا تھا, لیکن اس کے بعد یہاں کوئی انتظامیہ نام کی چیز نظر نہیں آ رہی. پولیس بھی 2-3 دفعہ جو ہے اندرون شہر میں آئی ہے, نفری نے دکانیں بند کروائی ہیں, لیکن جیسے ہی پولیس واپس گئی ہے تو ایک بار پھر جو ہے تاجر برادری کی جانب سے دکانیں کھول دی جاتی ہیں. سوال تو تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ہم عید کا موقع ہے تو اس حوالے سے ہر حال میں ہم دکانیں کھولیں گے اور اپنے کاروبار کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن سوال سے ابھی انتظامیہ یا پولیس کی جانب سے طاقت استعمال کہیں نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہے ابھی دکانیں بھرپور طریقے سے بند کرنے کے حوالے سے تاجر دو حصوں میں تقسیم ہے. شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. محمد امین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رخ کرتے ہیں ملتان کا. ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے اقبال صادق نے. اقبال کہیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ علاقہ حسین آگاہی کا مین چوک بازار اور مین مارکیٹ ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں. لاک ڈاؤن جاری ہے لیکن جو تاجر برادری ہے وہ تقسیم ہے. جو چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران شفیق ہیں ان کی قیادت میں یہ جو مارکیٹس ہیں وہ کھول دی گئی ہیں, یعنی کہ انہوں نے یہ بازار لاک ڈاؤن کے باوجود کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے. جو ان کی تاجر برادری ہے جو ان سے منسلک ہے وہ اپنی دکانیں کھول چکی ہے, لیکن جو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ہے ان سے منسلک جتنے بھی تاجر ہیں انہوں نے اپنی دکانیں بند رکھی ہوئی ہیں. اور جو حسین آگاہی الیکٹرانکس کی مین مارکیٹ ہے جہاں پر 1600 دکانیں صرف الیکٹرانکس کی ہیں وہ مکمل طور پر بند ہے, کیونکہ یہ 2 بڑے گروپس ہیں اور 2 بڑے گروپس جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اس وقت, اسی لحاظ سے کہ ایک نے کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے وہ مارکیٹس کھول گئی ہیں جبکہ دوسرے نے بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور وہ بند ہیں مارکیٹس. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق جن کی قیادت میں یہ جو مین بازار ہے اس وقت کھلا ہے. کوئی ایک ایسی دکان نہیں ہے جو اس وقت یہاں پر بند ہو. دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن تھوڑی سی میں ہلچل دیکھ رہا ہوں. لوگ دکاندار ڈرے ہوئے ہیں, وہ اپنی محدود سی دکانیں کھول رہے ہیں تاکہ اگر پولیس کارروائی کرتی ہے تو فوراً سے جو شٹر ہیں وہ بند کر دیں تاکہ وہ خود کا بھی تحفظ کر سکیں اور اپنے سامان کو بھی بچا سکیں. اس چیز سے آپ کیسے نپٹیں گے, اس ڈر کو کیسے ختم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بڑھاپے میں بیٹے 75 سال کی عمر میں یہ کو 20ویں مارکیٹ ہے جہاں پہنچا ہوں. شہر سے باہر چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں یقیناً بند تھی. پولیس کی موجودگی میں وہ کھلوا کے آ رہا ہوں. پولیس کو چیلنج کیا میں نے وہاں پہ, پولیس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھے فائر کر دیں, جو کچھ کرنا ہے میں کھڑا ہوں, میرے خلاف کو کارروائی کرنی ہے کسی نے کر لیں. دیکھیں یہ پولیس کا کلچر ہے, تھانہ کلچر ہے, پولیس گردی ہے, لوگ تھوڑے بہت گھبرائے ہوئے ہیں. میں اسی لیے نکلا ہوں کہ ان کو ہمت دوں اور لوگ ہمت پکڑ رہے ہیں. ہم مقابلہ کریں گے, مزاحمت کریں گے, لڑیں گے, ماریں گے, مر جائیں گے. اپنا معاشرہ آپ ان کے اپنا معاشی قتل منظور نہیں کریں گے. ڈپٹی کمشنر ملتان بھی سن لے, تم نمبردار ہوگے تو اپنے دفتر کی حد تک, دفتر کے باہر بھی ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے. کوئی تمہاری غیر قانونی بات نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. آپ ساتھ ہیں جی, ساتھ بھرپور دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم خواجہ صاحب کی قیادت میں جان مال ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنا تاجروں کا معاشی قتل کسی صورت برداشت نہیں کریں گے, چاہے ہمیں
अपने आप की जानों को नजराने पेश करने पड़े। जी बिल्कुल, ये अपनी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, मोहम्मद अमीन और गौहर रहमान हमें लॉकडाउन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको इसी हवाले से बताएं कि मुल्तान हुसैन आगाही चौक बाजार में दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस पहुंच गई। पुलिस के ताजरों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। रहनुमा मरकजी तंजीमी ताजरान शेख परवेज अख्तर का कहना था कि तमाम मार्केट बंद हों या तमाम मार्केट्स खोल दी जाएं। अगर बाकी मार्केट्स भी बंद करवाएं तो हम पुलिस के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। डीएसपी हरम गेट यूसुफ हारून, डीएसपी दहली गेट और हसन महमूद, एसएचओ लिहारी गेट इमरान न्याजी, एसएचओ दहली गेट अफजल कुरैशी भी मौजूद थे। रुक करते हैं जहानिया का, जहां पर अंजुमन ताजरान ने हुकूमती अहकामात मानने से इनकार कर दिया। खुली हुई दुकानें बंद करवाने की कोशिश पर इंतजामिया और ताजरान दस्तो गिरेबां हो गए। इससे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जहानिया से माजिद असलम। माजिद बताएगा। बरादरी ने हुकूमत की जानिब से किए गए लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। आज जहानी की ताजर बरादरी ने जो ही मार्केटें खोली हैं तो वहां पर इंतजामिया ने दुकानें बंद कराने की खातिर एसओपीज पर अमल दराने की खातिर जो दुकानें इनको बंद किया है, तो उसी वक्त जो अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे हैं और इंतजामिया है आपस में दस्तोगिरबां हुई है। उसके बाद जो दुकानें सील करने का सिलसिला जारी था, तो जो ताजर बरादरी है, जितनी भी तंजीमें हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी का घेराव किया है। इस वक्त जहानिया म्यूनसिपल कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जो ताजर तंजीमें उनके नुमाइंदे इकट्ठे हैं। यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, मगर जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका। यहाँ पर जो ताजरान है उनसे मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था कि हुकूमत ने ईद उल अजहा के बिल्कुल 2 रोज कबल लॉकडाउन का जो अहकाम जारी किए हैं उनके साथ सख्त ज्यादती है, वो इसे किसी सूरत कबूल नहीं करते। इसी बाबत जहानिया शहर की जितनी भी ताजर तंजीमें उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी का सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ शहर में हालात कशीदा हैं। रशीद हलवाई चौक पर पुलिस और ताजिर आमने सामने, ताजिरों की शदीद नारेबाजी, जबकि पुलिस एहलकारों को मार्केट से बाहर निकाल दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर शहर में हालात कशीदा हैं। मनासिर भी आप देख सकते हैं। रशीद हलवाई चौक पर पुलिस और ताजिर आमने सामने हैं। ताजिरों की शदीद नारेबाजी की जा रही है। पुलिस एहलकारों को मार्केट से भी बाहर निकाल दिया। खबर देंगे आपको तौसा शरीफ से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस के हमरा दुकानें बंद कराने की कोशिश। दुकानदारों की दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। अंजुमन ताजरान के सदर मुश्ताक भुट्टा भी पहुंच गए और अंजुमन ताजरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। असिस्टेंट कमिश्नर की दुकानें बंद कराने के बगैर वापस चले गए हैं। तौसा शरीफ असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस के हमरा दुकानें बंद कराने की कोशिश, जबकि दुकानदारों की दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। अंजुमन ताजरान के सदर मुश्ताक भुट्टा भी पहुंच गए, जबकि एसी तौसा और अंजुमन ताजरान के दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। दूसरी जानिब लिया में ताजिर और पुलिस आमने सामने आ गए। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद और डीएसपी मुनव्वर बुजदार भारी नफरी के हमरा बाजार पहुंच गए। अफसरान की भारी नफरी के हमरा दुकानें बंद कराने की कोशिश पर ताजिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ताजिरों ने दुकानें बंद करने से इनकार करते हुए दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया है। ताजिरों का सदर बाजार के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर के ताजिर रहनुमा से मुज़ाकरात, शाम तक मार्केटें खोलने और बाद दोबारा मुज़ाकरात का फैसला हुआ। सदर अंजुमन ताजरान मुजफ्फर ढोल का कहना है कि हम ईद के दिनों में किसी सूरत भी दुकानें बंद नहीं कर सकते। मरकजी क़यादत से राब्ते के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। लॉकडाउन के हवाले से डीजे खान में लॉकडाउन के बाद ताजिर परेशान, ताजिरों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं आशिर इशफाक। डीजी खान में भी हुकूमत की तरफ से जब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है दुकानें बंद करा दी गई हैं। इंतजामिया की तरफ से दुकानें बंद होने पर ताजिर जो है खासे परेशान दिखाई देते हैं। इस टाइम ताजिर कम्युनिटी जो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम मजीद बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और दुकानें बंद करवाई गई हैं, क्या कहेंगे? भाईजान, हुकूमत ने ये इंतहाई बुरा काम किया है कि भी जो है ना शॉप्स बंद करा दी है। लाखों का माल है पड़ा है, गर रहा है। ठीक है जी, अब ये 4 दिन होते हैं दुकानदार के कमाने के। 70-70 हज़ार रुपया दुकानों का किराया है। यहाँ पर एक डॉल्फिन वाला, एक एसी साहब ने इतना तंग किया हुआ है कि भी जो है ना गालियाँ भी देते हैं। हम दुकानदार ताजर बन के जो है ना चोर बन गए हैं। यहाँ पर ताजर नहीं है, हम इनके चोर हैं, मुजरिम बन गए हैं कि एक पुलिस वाला डॉल्फिन वाला आके मायों बहनों की गालियां दे के जो है ना हमें जलील करके जाता है। यहाँ पर
जी बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ा है, कारोबार परेशानी का सामना है, दुकानें बंद होने से ताजिर परेशान है। आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मुल्तान का। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान करने पर मुल्तान शहर की तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ज्वाइन किया है अलिशबा आसिफ ने। अलिशबा बताएगा मुल्तान की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, कल हुकूमत की जानिब से रात में बाजार बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे, मगर आज मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान के मुख्तलिफ बाजार जो हैं खोल दिए गए हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि उनका आगे ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है 7 बजे बाजार बंद करने से। और इस वक्त मैं कैंट बाजार में मौजूद हूँ जो कि पूरा खुला हुआ है यहाँ पे, और शॉपिंग करने के लिए खवातीन, बच्चे और मर्द भी मौजूद हैं, शॉपिंग भी हो रही है। दूसरी जानिब जो है बाजार खोल लिया है, 3 दिन रखेंगे खुला। कुछ नहीं कह सकते। सेल हुई है पहले की तरह? सेल नहीं हुई है, इसीलिए बाजार खोल लिए। जी 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 बिल्कुल, आपने जैसे कि सुना कि दुकानदार जो है वो खुद भी परेशान है। उनका यही कहना है कि पिछली दफा की तरह जो है सेल नहीं हुई, जिसकी वजह से और हुकूमत ने एकदम दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। शुजाबाद के ताजिर लॉकडाउन के हवाले से क्या कहते हैं बताएंगे मुसव्वर अंसारी, बताएगा। पंजाब की तरफ से अहकामात आने के बाद तमाम शुजाबाद की मार्केट जो बंद है, इस हवाले से ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमारे जो ईद की शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई SOPs को या थोड़े से कोई नई हिकमत अमली को वज़ा करके ये दुकानें खोली जानी चाहिए। और इसी हवाले से हम मजीद उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। ताजरान का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर अरसा दराज से मखलूकुल हालत, बिजली के बिल, गैस के बिल अदा नहीं किए जाते, कारोबार तमाम ख़त्म हो गए। हम हुकूमत पंजाब से यही अपील करते हैं कि मेहरबानी फरमा के हमारे हाल पर रहम किया जाए। हम पहले ही दीवार से लगे हुए हैं, मज़ीद मेहरबानी करके हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, इस हवाले से क्या कारोबार के हवाले से पहले जो आपको SOPs बना के दिए गए, आपने उन पर अमल किया है या क्या हुआ? हमने बहुत मजबूत तरीके से उस पर अमल किया और हम अब भी अमल कर रहे हैं। और आज भी हमारी दुकानें बंद हैं, लिहाजा ईद का समय, लाखों रुपए का लेन देन करना है, लोगों से कर्जा लिया हुआ है, बैंकों से पैसे लिए हुए हैं, जो हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका क्या बनेगा? अगर ये हम दुकानें मुसलसल अगर इसी तरीके से बंद होती चली गई तो हमारे पास जो रहा था सरमाया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है, हमारे साथ को हमदर्दाना गौर किया जाए, को हमें ऐसी टाइमिंग दी जाए कि ताकि हम अपना कारोबार भी कर लें, SOPs पर अमल करते हुए ये मेहरबानी फरमा के हमारे साथ ताउन किया जाए। दुकानें बंद होने से ताजिर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया मुसव्वर अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करते हैं कबीरवाला का, वहां पर क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे शहजाद रजा। कल रात हुकूमत पंजाब ने जो अंजुमन ताजरान के सर पर एक बम मारा और लॉकडाउन का ऐलान किया कि रात 12 बजे से लेकर 5 अगस्त रात 12 बजे तक तमाम मार्केटें, दुकानें बंद रहेंगी। यहाँ पर पूरे पंजाब में अंजुमन ताजरान में एक तशवीश की लहर दौड़ उठी और क्योंकि ईद कुर्बा बिल्कुल सर पर है, लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है दुकानों के अंदर और अभी तक लोग आ रहे हैं, खरीदारी का सिलसिला जारी है। अवाम भी परेशान है, ताजरान भी परेशान है। कबीरवाला में इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया अंजुमन ताजरान ने। उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहेंगे। आपने इस फैसले को मुस्तरद किया है, मार्केटें खुली हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने 4 माह के लिए जो ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया, हम तामन करते रहे। ये अब ईद का मौसम था, छोटे ताजरों के यही 3-4 दिन कारोबार के होते हैं। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि ये जो लॉकडाउन है ईद वाला, ये सिर्फ पंजाब में है, ना बलूचिस्तान में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में है, ना सिंध में है। बल्कि बलूचिस्तान का टाइम 10 बजे रात तक है, सिंध का टाइम 12 बजे है और इंतहाई अफसोस की बात है कि पंजाब को 7 बजे तक टाइम दिया हुआ है। ये भी हमारे साथ नारवा सलूक है। और दूसरा ये जो हमने लॉकडाउन का हमने ये कहा कि भी हम ये इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारा ये फैसला नहीं है, ये हमारी क़यादत का फैसला है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने कहा, इसलिए हम पूरे पंजाब के साथ हैं। हमने इसलिए ये फैसला किया है और ये गरीब ताजरों के मफाद के लिए था। हम इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो भी क़यादत फैसला करेगी हम उसकी भरपूर तईद करेंगे। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। बहुत शुक्रिया शहजाद रजा, आपने अपडेट किया इस हवाले से। चिश्तिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं जाहिद हुसैन से। जाहिद बताएगा। मौजूद हूँ चिश्तिया के अंदर, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानब से लॉकडाउन कर दिया गया है, तमाम मार्केटें बंद हैं।
SOPs کے تحت عید الاضحیٰ کی آمد تھی، لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام مارکیٹیں بند ہیں۔ جن کاروبار کو استثنا حاصل ہے وہ کاروبار چل رہے ہیں، اس کے علاوہ تمام مارکیٹوں کو بند کرنے کا حکومت پنجاب کی جانب سے حکم کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت ایک تاجر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا پریشانی ہے، وہ حکومت والا سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ مارکیٹ رات سے بند ہے، حکومت نے لاک ڈاؤن کر دیا 8 دن کے لیے، آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی 3 ماہ لاک ڈاؤن رہا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، ہم نے حکومت کی جو ہے نا وہ بات پہ لبیک کہی ہے، ہم نے حکومت کو بڑا سپورٹ کیا ہے، لیکن یہ جو اچانک رات کو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے تاجر کمر توڑ کے رکھ دیا ہماری اس لاک ڈاؤن نے۔ اچانک نہ کوئی بتایا، نہ کوئی پوچھا کسی سے، نہ کوئی مشورہ، نہ لینا نہ دینا، اس طرح لاک ڈاؤن نہیں ہوتے۔ اور یہ جو ہے نا ہم جو ہے نا حکومت کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے اس بات پہ کہ اچانک لاک ڈاؤن کیا ہے۔ یہ تاجر دیکھ لیں اور کسٹمر دیکھ لیں، ذلیل ہو رہا ہے۔ تاجروں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ SOPs کے تحت دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ زاہد حسین ہاشمی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا، جوائن کیا ہے رانا فیصل نے۔ رانا فیصل بتایا گیا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، مارکیٹیں بند ہیں؟ ہاں جی بالکل، کورونا وائرس سے بچانے کے لیے شہریوں کو حکومت کی جانب سے جو ہے گزشتہ روز جو ہے 9 دن کا جو لاک ڈاؤن جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن تاجر برادری نے جو ہے وہ اسے مسترد کر دیا اور تمام کاروباری مراکز جو ہے وہ بالکل کھلے ہیں۔ خواتین اور مرد کی ایک بڑی تعداد یہاں پر اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ تاجر رہنما جو ہے اس وقت موجود ہے میرے ساتھ، ان سے مزید ہم جانتے ہیں وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ لوگوں نے شاپس کھول لی ہیں، یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا لاک ڈاؤن لگانے کے، تو آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کیا تھا، آپ لوگوں نے کیوں شاپس کھولی ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اللہ پاکستان میں اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے جناب اللہ۔ یہ اچانک فیصلے سے جو ہے نا انسان معاشی قتل کے علاوہ بھی یہ بہت بڑا بحران پہ جائے گا۔ دکانداروں نے تنخواہیں دینی ہے ملازموں کو جناب اللہ، اور اس کے بعد اپنی کرایہ نکالنا ہے، خرچہ نکالنا ہے، یہ کہاں جائیں گے جناب اللہ؟ کچھ مخصوص جو ہے نا منصوبہ بندی کرتے، یا تو پہلے اعلان کرتے بھی ہم عید کے دنوں میں ایسے کریں گے، اچانک فیصلے سے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ بھی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور یہ کشیدگی جو ہے نا بری ہے، مسترد کر دیا ہے اس چیز کو، یہ مناسب چیز نہیں ہے جناب۔ جی بالکل، جیسے کہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بہت شکریہ رانا فیصل، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ دوسری جانب بہاول نگر میں لاک ڈاؤن کے خلاف انجمن تاجران کے ضلعی صدر شیخ فضل الہی کی قیادت میں عہدیداروں نے شہر بھر کا دورہ کیا اور خود دکانوں کی نگرانی بھی کی۔ بات کریں گے قاسم علی شیخ سے، قاسم بتائے گا۔ بالکل، موجودہ حکومت کی جانب سے موجودہ ایک بار پھر لاک ڈاؤن کو بہاول نگر کی تاجر برادری نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کے خلاف جو انجمن تاجران ضلع بہاول نگر اور شہر بہاول نگر کے عہدیدار جو ہے وہ خود میدان میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، اور میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے مین بازار پر، جہاں پر انجمن تاجران ضلع بہاول نگر کے صدر شیخ فضل الہی، انجمن تاجران شہر بہاول نگر کے صدر چودھری ساجد اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری جو ہے شیخ اسلم بخش اللہ اس وقت موجود ہیں۔ ان کے کیا تاثرات ہیں، یہ حکومت سے کیا مطالبات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے لاک ڈاؤن کیونکہ کرونا کے خلاف کیا گیا تو یہ اس کو مسترد کیوں کرتا ہے، آپ بتائیے گا جی۔ یہ تو آپ لوگوں کے لیے جو کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو کیوں مسترد کر رہے ہیں؟ پورے ملک میں کرونا کی جو وبا ہے وہ ختم ہو چکی ہے، حکومت غلط اعداد و شمار بنا کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ جو 9 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، تاجر برادری اس کی مذمت کرتی ہے، اس کو مسترد کرتی ہے، جبکہ ہمارے 3 صوبوں میں لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ صوبہ سندھ، پختونخوا اور بلوچستان میں وہاں کی حکومتوں نے 9 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان نہیں کیا ہے، اور پنجاب حکومت کا یہ اعلامیہ تاجروں سے یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، تاجر دشمنی پہ مبنی ہے، اور ہمارے تحصیل بلچر آباد کے لوگوں کو، تحصیل چشتیہ کے لوگوں کو، فورٹ آباد، ہرون آباد، بہاول نگر کے لوگوں کو ضلعی انتظامیہ میونسپل کمیٹی کا عملہ ہراساں کر رہا ہے، زبردستی غیر قانونی طور پر دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، جن کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ تھے انجمن تاجران ضلع بہاول تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ بہت شکریہ قاسم علی شیخ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں شہری نے لاک ڈاؤن کے حکومتی فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بینچ میں چیلنج کر دیا، جس میں لاک ڈاؤن مزید 2 دن ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ بہاولپور میں کورونا کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں، لاک ڈاؤن معاشی قتل ہے، لاک ڈاؤن سے ڈویژن بھر کی معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہوں گی۔ جبکہ پیٹیشنر نے حکومت پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیلتھ، کمشنر اور RPO بہاولپور کو فریق ٹھہرایا ہے۔
दूसरी जानिब बहावलपुर में लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद दुकानें खुली हैं। ईद के लिए खवातीन चूड़ियां और मेहंदी तलाश कर रही हैं। इसी पर मजीद जानेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा खवातीन की शॉपिंग कहां तक पहुंची। जी बिल्कुल ऐसी है कि ईद का मौका हो और ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियां जो हैं वो चूड़ी और मेहंदियों की शॉपिंग ना करें, ख़रीदारी ना करें, ये मुमकिन नहीं है। आज भी लॉकडाउन तो है, लेकिन जहां जहां मार्केट्स और दुकानें खुली हैं तो वहां पर चूड़ियां और ख़वातीन के जो क्लिप्स, पोनियाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी का अमल जो है वो शुरू है। आंटी बताइएगा क्या क्या चीज़ें खरीदी जा रही हैं? बस बच्चों की चूड़ियाँ, क्लिप, टॉप्स वगैरह यही चीज़ें होती हैं बच्चों की खुश करने के लिए, माँ बाप को तंग करके। बस दुआ करें अल्लाह ताला लॉकडाउन ना हो तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे, ईद पे ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे। कैसी गुजारने का इरादा है ईद का और क्या क्या चीज़ें ली जा रही हैं? जैसे ईद पे सब चूड़ियाँ वगैरह लेते हैं, हम भी वही शॉपिंग कर रहे हैं, बट लॉकडाउन की वजह से अभी सही से शॉपिंग हो नहीं रही है क्योंकि काफ़ी दुकानें बंद है, काफ़ी खुली हुई हैं, थोड़ी खुली हुई हैं, काफ़ी बंद है, इसलिए सही से शॉपिंग तो नहीं हो रही है। तो आपको पसंद की खवातीन की शॉपिंग जारी है। अतर लाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कि ईद करीब आते ही सब्जी और मसाला जात की कीमतों में भी अचानक इजाफे से शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं उसामा हैदर। अज़हा की आमद है और महज अब चंद ही रोज बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा में, जिसके बाद शहरियों ने अपनी दीगर तैयारियां मुकम्मल करने के साथ साथ सब्जी और दीगर चीज़ों का जो है वो रुख किया है ताकि ईद उल अज़हा के करीब में जो इस्तेमाल होने गोश्त को बनाने में जो मिसालें और जो दीगर अशिया इस्तेमाल होती है उनकी खरीदारी जो है वो की जा सके। लेकिन सब्जी मंडी के अंदर जो कीमतें जो है वो आम सब्जियों की आसमानों से बातें कर रही हैं। कुछ दिन कबल 20 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर इस वक्त 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज जो है 40 से 50 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है और इसके अलावा अदरक जो है वो 400 से 500 रुपए किलो के दरमियान फरोख्त हो रहा है। और लीमू की तो बात ही ना की जाए जो कि 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि सर बताइएगा महंगाई इतनी हो गई, आप लोग खरीदारी करने के लिए आए थे, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कठपुतली हुकूमत है। इस हुकूमत पर ना कंट्रोल है ना कुछ चीज़ का। चीनी के रेट देख लें, घी के रेट देख लें, गरीब आवाम जो गरीब दिहाड़ीदार है उस पिस गया, वो कुछ नहीं रहा उसके पास। इस टाइम हुकूमत नाकाम हो चुके हैं। इस हुकूमत का खात्मा होना चाहिए और महंगाई का खात्मा। इसका सब्जियों के रेट बढ़ गए, सब्जी तक गरीब कितने पहुंच रही, अमीर की पहुंच से भी दूर हो गई है। सब्जी देख ले, टमाटर देख ले, आलू देख ले, जिस चीज को देख लो 100 से कम नहीं है, 200 से कम नहीं है, 500 से कम नहीं है। क्या गरीब हम देख लें उसके जो है सब्जियों के रेट्स में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया उसामा हैदर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुख करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में भी सब्जियों के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। शहरी जहां ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं या दीगर अपनी खरीदारी करते हैं, वहीं सब्जी की दुकान पर जो है वो शहरी पहुंचते हैं जहां पर उन्हें अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च जो है यकीनी तौर पर ईद उल अज़हा के लिए जो है ख़रीदनी होती है। तो मैं खानेवाल के जिस मकाम पर मौजूद है यहाँ पर खासा रश दिखाई देता है हमें, जो ईद उल अज़हा के लिए सब्जियों की यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों से जान लेते हैं कि कीमतें क्या हैं और वो ख़रीदारी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बताइएगा कि ईद उल अज़हा का मौका है, ख़ासतौर पर अदरक, प्याज और हरी मिर्च की, लहसुन की बात की जाए, खरीदारी की जा रही, तो कीमतें कैसी हैं और क्या कहें? ईद का समां सब्जी खरीदन आए हैं, कीमत बहुत ज़्यादा है, कदे 2 दिन बाद फिर वजह की मजीद। जी 2 दिन के बाद तक जो है सब्जियों की कीमतें अरूज पर हैं। नदीम मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं कैटल मार्केट का। मुल्तान में ईद कुर्बान के लिए मंडियां तो कायम कर दी गई हैं लेकिन सहूलियात फराहम ना की जा सकी। बात करेंगे माहिर इमरान से, इस हवाले से माहिर बताएगा। बिल्कुल जैसे ही ईद उल अज़हा के जो दिन हैं वो करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि इन कैटल मार्केट्स में जो रश है वो बढ़ रहा है। और इस वक्त हम मुल्तान की फातिमा जना इस कैटल मार्केट में मौजूद हैं जहां पे काफ़ी तादाद में जो शहरी हैं वो आए हुए हैं। व्यापारी भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से दिन के औकात मुकर्रर किए गए हैं। मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान दिखाए तो, लेकिन यहाँ पे कुछ जो सहूलियात का फुकदान है और उस सहूलियात के फुकदान पर जो ये व्यापारी हुकूमत से नाला भी नज़र आते हैं। और उनका ये कहना है कि यहाँ पे धूप में खड़े हैं इनके जानवर भी और जिससे वो बीमार भी हो रहे हैं। तो इनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर साया, पानी पीने के लिए जो है वो पानी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इन चीज़ों को फौरी तौर पर जो है मंडियों में इंतजामात नहीं है। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब रहीमिया खान की मंडियों में कैसे इंतजामात हैं जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा।
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से जिले भर में इस वक्त जो आर्जी मवेशी मंडियां हैं उनमें रश बढ़ गया और खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के MOR उमर मुख्तार जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, अपने जो मुतल्लिका अफसरान के साथ हैं और फिर इंतजामात का जायजा भी ले रहे हैं। उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के बायस एक समाजी फासले को हमने बरकरार भी रखना है, इसके साथ साथ जो इंतजामात है वो यहाँ पे कैसे किए? ये हुकूमत पंजाब की हिदायत के पेश नज़र कोरोना वायरस को देखते हुए हमने यहाँ रहीम यार खां में 2 स्पेशल मंडियाँ लगाई हैं, एक खानपुर रोड पे और एक यहाँ शहबाजपुर रोड पे, ताकि मंडियाँ इसलिए लगाई गई ताकि लोगों का रश कम से कम हो, लोग डिवाइड हों, समाजी फासला बरकरार रखा जाए। यहाँ पे भी इस बात पे पाबंदी की गई है कि लोग बगैर मास्क के एंट्री नहीं है, बच्चों को बुजुर्गों को आना मना है, तो और लोग समाजी फासला रखते हुए यहाँ पे अपने जानवर की खरीदो फरोख्त कर सकें। इसके साथ साथ जो सर पीने का पानी होता है जानवरों के लिए या फिर जो मवेशी पाल है उनके लिए वॉशरूम्स वगैरह, लाइटिंग के इंतजाम वगैरह वो सारे इंतजाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहीम यार खां कर रही है। जहाँ जानवरों के लिए अलग पानी पीने के इंतजाम हैं, लोगों के लिए भी अलग है, वॉशरूम का इंतजाम किया गया है, लाइटिंग का इंतजाम किया गया है, कैमरे से मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है, 24 आवर्स हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं मुलाजमीन, और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इनको तमाम किस्म की जो ज़रूरी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको मुहैया की जा रही हैं। इंतजामात बेहतर हैं। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि महंगे और खूबसूरत जानवर मंडी की जीनत बने हुए हैं। मजीद जानेंगे आशिर अशफाक से, आशिर बताएगा। बड़ी ईद से चंद रोज बाकी रहते हैं और डीजी खान में तोसा बाईपास पर बकर मंडी जो है वो सजाई गई है और यहाँ पर व्यापारी भी दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी बकरे खरीद करने के लिए डीजी खान की इस बकर मंडी में पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ नस्ल के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें पहाड़ी नस्ल के बकरे भी हैं और खसूसी तौर के ऊपर जो दाजल नस्ल के, मोहम्मदपुर के नस्ल के बकरे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, शहरी भी मौजूद है। पहले व्यापारियों से बात करते हैं। सर बताइएगा किस तरह के इंतजामात मंडी में आप देख रहे हैं, कब से आए हैं और कितना बकरे अब तक आप फरोख्त कर चुके हैं? सर हम 2 दिन हो गए आए थे, पहले तो यहाँ इंतजाम कम था क्योंकि मंडी खाली पड़ी थी जब हम आए थे। अभी ये है कि लोगों का आमन भी शुरू हो गया है, अभी थोड़े तंबू वगैरह ये वो भी लग रहे हैं। ये है कि यहाँ होटल का इंतजाम नहीं है, खाना खाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, खाना नहीं मिलता इधर। बाकी ये है कि गुजारा हो रहा है, अल्लाह मालिक है। बाकी माल कम है मंडी में, खरीदारों को मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी हमारे से ले जाएं, हम भी फारिग होकर अपने घर चले जाएं। जी बिल्कुल, खरीदार जानवर महंगे हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से फोर्टाबाद शहबाज वाला की मवेशी मंडी में व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के नुमान से नुमान बताएगा क्या मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद के साथ साथ ही जो है वो फोर्टाबाद के इलाका शहबाज वाला में जो है मवेशी मेला साइड के, लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हजरात जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी भाई मौजूद है। जी भाई बताएगा आपको यहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर कैटल मार्केट मैनेजमेंट वालों ने आपसे कितने पैसे लिए, क्या कहें? जी इधर जो है हमने सुबह 100 रुपया छोटे जानवर का और बड़े जानवर का 500 रुपया इधर लिया है और मंडी में कोई सहूलत नहीं किसी किस्म की, ना पानी है ना शाह का इंतजाम है, तो बाजार भी मंदा है इधर। तो हमारा माल जो है ना, एक और व्यापारी मौजूद है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे कोई सहूलतों पर व्यापारियों को दी नहीं जाती। यहाँ पे जो ना महकमा जो ढूंढने के लिए जो है व्यापारियों के पास आ जाते हैं, 100 रुपया एक नग का और बड़े जानवर का 500 रुपया लेते हैं, ज़बरदस्ती लेते हैं। अगर उनके साथ पुलिस भी मिली हुई है, अगर कोई व्यापारी उनसे बात करता है तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, वो गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान है। ये देखिए ये खुला माहौल है, यहाँ पे आपको कोई भी छाँव, कोई भी इनका जो है ना इंतज़ाम वो बिल्कुल दिखने में भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका कोई ना कोई हल किया जाए। हम पहले ही परेशान हैं और ये ऊपर से हमें और परेशान कर रहे हैं। मंडी में इंतजामात नहीं हैं। बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शरीफ खान जदून ने आर्जी मवेशी पॉइंट पहुंचकर सहूलियात का जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौका पर एक्सीएल म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी रजाक भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी। जिला डेरा गाजी खान में 354 मकामात पर नमाज़े ईद उल अजहा के इज्तिमात होंगे। 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान फराइज सर अंजाम देंगे। डेरा गाजी खान से आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है।
जबकि दूसरी जानिब जतोई मेन चौक में गंदा पानी खड़ा होने पर शहरियों ने म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि नकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से मेन चौक से म्युनिसिपल कमेटी कई रोज तक पानी क्लियर नहीं करती। मुताबिक बार म्युनिसिपल कमेटी को दरखास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी जानिब चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी का कहना था कि अपने ओहदे का अभी चार्ज संभाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मसाइल हल करेंगे। शहरियों ने हुक्काम बाला से गंदे पानी को क्लियर करने का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि रहीम यार खान की बानो मार्केट में लॉकडाउन के फैसले पर फोटोग्राफर एंड मूवी मेकर एसोसिएशन हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे रहीम यार खान से आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान की फोटोग्राफर एंड मूवी मेकर एसोसिएशन इस वक्त सरापा एहतजाज और अपने मुतालबात में नारेबाजी भी कर रही है। इसी हवाले से जानते मुजाहिरीन से, बताएगा कि आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम फोटोग्राफर और मूवी मेकर एसोसिएशन और हमारी जो क़यादत है उसका मुतबक्का फैसला है कि हम इस लॉकडाउन को नहीं मानते, हम इसे मुस्तरद करते हैं और हम अपने अंजुमन ताजरान के साथ हैं और हमें ये दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर इजाज़त नहीं दी जाती क्या लाए अमल? जी, हम एहतजाज करेंगे जो कि हमारा कौमी मंशूर भी है और हम कर भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह 6 माह से पहले ही हम लॉकडाउन की जर्द में आए हुए हैं और हमें ना दुकान के किराए में ना बिजली के बिल में और गवर्नमेंट का किसी किस्म का हमें रिलीफ नहीं दिया गया। जी, इस फैसले के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमें एसओपी के हिसाब से दुकानें खोल देनी चाहिए और ताकि हम ईद की खुशियों में अपने बच्चों का किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मियांवाली मोहल्ला यारो खेल के मकीन सरापा एहतजाज है। मकीनों का कहना है कि मुख्तलिफ औकात में बिजली के वोल्टेज कम हो जाते हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, मोहल्ला यारू खेल के जो मकीन हैं सरापा एहतजाज हैं। कई रोज से यहाँ पे बिजली की आंख मचोली जा रही है। अचानक जो है वोल्टेज कम हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हो चुका है। कुछ इस इलाके के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, वोल्टेज कम हो जाते हैं, नुकसान होता है, कितना नुकसान हुआ है जी आपका? मैं जैसा आपने फरमाया यारू खेल का सकूनती रिहायशी आज 1 हफ्ता पूरा होने को है। रोजाना 2 से 4 बजे दोपहर हमारी बिजली अचानक एसी चल रहे होते हैं, एलईडी चल रही होती हैं, फ्रिज फ्रीजर चल रहे होते हैं। 100, 101, 102 की वोल्टेज हो जाती है, ये 2 घंटे तक। और रोजाना की बुनियाद पे खुद मेरा एसी, रेफ्रिजरेटर, एलईडी तीनों डैमेज हुई हैं और कमो बेश उस पे मैंने 16-17 हज़ार रुपये खर्च किया। यही सूरत हाल मेरे अहलियान यारू खेल की है और हमारा ये मतालबा है जिम्मेदारान से, वापडा के एसडीओ हो गए, एक्सीएन हो गए, कि वो खुदारा इसका कोई बंदोबस्त करें। अगर ट्रांसफार्मर में कोई डिफेक्ट है दुरुस्त करें। ये टेक्निकल मामला है ताकि हम रोजाना की ज़ियान से बच सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना है।